स्थापन करक इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद सिद्धांत मानि लुआ ना हबो हम असम से है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद। हमारा मांग है, हमारा असम में एक बहुत पुराना यानी कि देश का सबसे पहला यूरिया प्रोडक्शन करने वाला जो फर्टिलाइजर यूनिट BVCL नामरूप फर्टिलाइजर जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनका जो 3 यूनिट था 1, 2, 3, पहले तो नंबर 1 यूनिट बंद हो गया, अभी 2 और 3 चल रहा है। और वो नंबर 2 यूनिट नीति आयोग ने परामर्श दिया है, एडवाइस दिया है बंद करने के लिए, उसका हम खिलाफ है। नीति आयोग का जो मांग, नीति आयोग चाहता है जो नामरूप 2 यूनिट बंद होना चाहिए, उसका हम खिलाफ है। और उस फर्टिलाइजर यूनिट में और एक नया यूनिट लगाने के लिए हम AJYCP मांग किया है, यानी कि नामरूप 4 यूनिट नाम का एक यूनिट लगाने के लिए हमारा डिमांड है, हम मांग कर रहा है। और ये जो मोदी सरकार पहले जब सत्ता में आया था 2014, उन लोग बोला था जे नामरूप 4 यूनिट लगाएगा और उसके लिए मोदी कैबिनेट जो 2015 में कैबिनेट ने 450,000 कोटी टका घोषणा किया था, 4,500 कोटी टका घोषणा किया था। आज तक वही फंड रिलीज नहीं किया है। उसका बाद उस टाइम का हार मंत्री वहाँ खत मंत्री वहाँ जाके नामरूप जाके बोला था जब 3 महीना का अंदर नामरूप का जो 4 यूनिट वो चालू हो जाएगा, अब तक चालू नहीं हुआ है। यानी कि मोदी सरकार जब सत्ता में आया था, उन लोग 100 एजेंडा लिया था, एक 100 दिन का जो कार्यक्रम दिया था, 100 दिन का जो एजेंडा था मोदी सरकार का, वो एजेंडा में भी ये शामिल किया था जो नामरूप 4 जो फर्टिलाइजर यूनिट वो बनाएगा। लेकिन अब तक उसका काम स्लो नहीं हुआ है, इसलिए हम मांग किया है जो जल्दी नामरूप 4 यूनिट का काम आरंभ करना चाहिए। मोदी सरकार को क्या संदेश देंगे जंतर मंतर? हम यही संदेश देना है, देखिए जो इंडिया का सबसे पहला यूरिया प्रोडक्शन करने वाला जो यूनिट ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन नामरूप, उसमें मोदी सरकार जो उन लोग का 100 देश का जो एजेंडा था, जो उस टाइम उन लोग सत्ता में आया था 2014, 100 दिन का एक एजेंडा लिया था, वो एजेंडा में भी शामिल किया था जो नामरूप 4 यूनिट जल्दी लगाएगा। और उन लोग का कैबिनेट 2015 जब बैठा था, वो कैबिनेट में भी पास किया था जो 4,500 करोड़ का यूनिट लगाएगा और वो फर्टिलाइजर यूनिट लगाएगा, लेकिन उसका काम अब तक नहीं हुआ है। इसलिए हम मांग किया है जो नामरूप 4 फर्टिलाइजर यूनिट। मालूम है कि जो नॉर्थ ईस्ट का और असम में सबसे जो पुराना जब से चालू हुआ है तब से असम और नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो हमारा किसान भाई है उनका जो खाद का आवश्यकता है वो है, उसकी ऊपर में जाके ये जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री नियर जो हम लोग का कंट्री है भूटान, नेपाल वगैरह उन सब से खाद मतलब एक्सपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट करके एक बहुत प्रॉफिटेबल एक PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के हिसाब से प्रतिष्ठा लाभ किया है। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है, ये जो फैक्ट्री का 2-3 यूनिट है, यूनिट ऑलरेडी मतलब पुराना हो गया। उसके चलते पूरा असम का जो फार्मर्स है, असम का विभिन्न संगठन है, वो लोग हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं कि 4 नंबर का जो यूनिट प्रोडक्शन यूनिट है वो बनाया जाए। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, तो सत्ता में आने का बाद मोदी सरकार का एक प्रॉमिस था, 100 डेज का उनका जो एजेंडा था उसमें प्रॉमिस था कि 4 यूनिट इमीडिएटली वो लोग सेटअप करेगा और 4,500 करोड़ रुपया का उसमें अनुदान दिया जाएगा। लेकिन बड़े ही दुख की
की बात है। हाँ जी, आज कुछ भी नहीं मिला है, वही बोले, बड़ी दूर की बात है। वो अनुदान देने का बात तो छोड़िए, वो लोग ये खाद का जो फैक्ट्री है वो बंद करने का अभी एक डिसीजन ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में एक नीति आयोग बोल के एक आयोग है, वो आयोग ने सलाह दिया है कि ये खाद जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो बंद किया जाए, क्योंकि वो खाद फैक्ट्री का जो हायर अथॉरिटी है, जो बाहर का जो उनका ऑफिशियल है, वो लोग जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का बहुत ही काला साठगांठ है। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो आपका यूनियन का है मिनिस्टर, उन लोगों ने व्यक्तिगत कंपनी को प्रावधान देने के लिए, व्यक्तिगत कंपनी को मतलब प्रावधान देने के लिए ये मतलब षड्यंत्र रच रहा है कि आसाम का ये पब्लिक सेक्टर यूनिट बंद हो जाए, वो प्राइवेट कंपनी जो है उसका खाद जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में चालू करेगा। लेकिन हम लोग आसाम जातीयतावादी युवा छात्रों पर आसाम का जनता ये बोल रहा है कि कैसे भी हो हम लोग ये सलाह नहीं मानेंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है ये कतई हम लोग नहीं मानेंगे। जंतर मंतर पर खड़े जस्ट बगल में संसद, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? वही संदेश देना चाहता है कि ये खाद का फैक्ट्री जो है, ये फैक्ट्री कतई बंद करने का जो डिसीजन लिया गया है वो रद्द करे, और नीति आयोग का जो सलाह है, ये खाद फैक्ट्री को लेकर जो सलाह दिया नीति आयोग ने वो खारिज करे। खारिज करके ये जो फोर्थ यूनिट है इसका प्रोडक्शन इमीडिएटली वो लोग सेटअप करे, और 4,500 करोड़ का जो मोदी गवर्नमेंट के पहले 2014 में जो डिक्लेयर किया था देने का, वो इमीडिएटली तुरंत मतलब ये रिलीज करे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा? हाँ, अगला कदम ये होगा कि हम लोग असम में इसके लिए आज जंतर मंतर तक पहुंच गए। असम में इसका विरोध होता रहा है, असम का किसान और अलग अलग संगठन और AJYCP हम लोग हर असम का संगठन और फार्मर्स ये विरोध कर रहा है। और आने वाले टाइम में अगर ये हमारा जो लेजिटिमेट डिमांड्स है, या अगर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो इससे बड़ा हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे।